India is known for its fast-paced development on the one hand and abject poverty on the other. Tedesson Germany was started in India in 1976. The organization started its work in Pune and focused mainly in the western region for a while, and slowly moved to Delhi and worked in the north, later in the south, and finally in the east, and in the 2000s worked in the northeast. Our work in the country is focused on livelihood, climate, child labor, child marriage, and also on unemployment among youth and youth issues in general. कोडरमा जो है पूरी तरह से आप कह सकते हैं तो माइका फील्ड एरिया है, और माइका फील्ड एरिया होने के कारण जो यहाँ पे जो है तो बाल मजदूरी जो होता है और एक तरह से शुरुआती दौर में बहुत सारे था। मेरा नाम है खुशी कुमारी और क्लास 7 में पढ़ती। खुशी जो है उसके माताजी जो थे तो अबरक चुनने का काम करती थी, बेहद गरीब फैमिली से आती है, और अबरक चुनने के दौरान उधर से जब आ रही थी तो गाड़ी एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो गई थी। In the 80s, child labor was a big issue here in our country. TDH, together with the partners, got into a big campaign against child labor. The first Child Labour Act came in 1986, and then it was only in 2016 where now we were able to get the government to say, okay, all child labour up to 14 is banned, and there will be no distinction between hazardous and non-hazardous. The focus, which was limited to children up to 14 years, is now shifting to children up to 18 years. And a demand is being created for right to education for all up to 18 years. मैं समझता हूँ कि लीड्स के भरसक प्रयास से जो है वो खुशी जो है विद्यालय आने लगी है। मैं एक प्रोग्राम के साथ जुड़ा TDH के साथ, जो ई लर्निंग सेंटर्स के साथ में कनेक्ट हुआ। वहाँ मैंने कंप्यूटर सीखे, टैली, बेसिक, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी, और वहाँ पर मुझे कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली जो दक्षर और TDH के थ्रू ई लर्निंग सेंटर चलता था। वो मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ अपने घर का एक लड़का जिसने मास्टर इन सोशलॉजी कर रखा है। अगर मैं आज बोल पा रहा हूँ तो ये TDH और जो उनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर नेपालिका, उनके बदौलत ही है, क्योंकि मुझे इतने एक्सपोजर्स मिले, इतने विजिट्स मिले, इतने वर्कशॉप में अटेंड करा मैंने, तो जो मेरा कॉन्फिडेंट है बोलने का किसी के सामने भी, तो वो मेरा सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है। 2014 से लेके 2025 अभी चल रहा है। 11 साल में TDH के बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ जुड़ी, बहुत सारे इवेंट्स का हिस्सा बनी, और तब मैं एक छोटी सी चुपचाप से शांत से पीछे बैठने वाली एक लड़की हुआ करती थी, जहाँ पे बार बार बोला जाता है कि तुम भी बोलो कुछ, तुम भी बोलो कुछ, ऐसे बोलते थे लोग। लेकिन अभी मैं उनकी जगह पे बाकी यूथ्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर करती हूँ। तो अभी सेम यूथ नेटवर्क को मैं स्टेट लेवल पे लीड कर रही हूँ, और जो यूथ नेटवर्क का मेंबर थी आज वो उसको कोऑर्डिनेट करती हूँ। और भी मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ जो चुप हैं, साइड में हैं, तो मैं उनकी चुप्पी में भी वो आवाज़ सुन पाती हूँ, उनको फील कर पाती हूँ। जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ वहाँ पे एजुकेशन की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और लोग अपने राइट्स के बारे में उतने जागरूक नहीं हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि TDH ने मेरे लिए जगह बनाई है जहाँ मैं अपने खुद की लीडरशिप के साथ साथ कम्युनिटी के बारे में सोचना सीखा हूँ। कम्युनिटी के ज्ञान को कैसे आज की पीढ़ी को सिखाया जा सकता है। 2014 में जिस स्टेट यूथ नेटवर्क में मैं किसी संस्था की तरफ से जाता था, आज 2025 में उसी स्टेट यूथ नेटवर्क में मेरी अपनी संस्था उसमें पार्टनर है। TDH के सपोर्ट से हमारे वहाँ पे 2 बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। एक हमारा एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर है। उस सेंटर में लगभग 150 के आसपास बच्चे हैं जिनको बेसिक कंप्यूटर और बेसिक स्पोकन इंग्लिश का सपोर्ट दिया जा रहा है। तो ये जो बदलाव हुआ है, ये जो जर्नी रही है, इसमें कहीं ना कहीं TDH का एक मेरे लाइफ में एक बड़ा योगदान है। The youth have that power to be engaging with youth in perspective building becomes very critical. That's where TDH is investing. It's about
channelizing their energies in the right direction. And it's about, again, giving them a critical mind to think. The street children are now, they're living with dignified lives. Some are doctors, some are engineers, some are working as a computer operators. TDH and its partners have impacted millions of lives of children. My name is Saini Dam and I live in Sansang village, Manipur. I am a coach of Frisbee. Being a coach is a little bit stressful, but seeing the girls play, the way they are changing forward, it makes me happy. I want them to be more confident. I want them to learn more and make them more empowered. When I look back to past 2-3 years, I can see some of the girls, most of them have improved, not only in Frisbee, in their leadership skills also. After working with TDH specific child rights projects, it gives us a lot of wider or clearer perspective on child rights. The kind of perspective clarities are quite valuable through our journey with TDH. 2004 வந்து நம்ம இந்த சுனாமி அஃபெக்டடு கண்டினியூ பண்ணி தொடங்குறோம். அப்போ தான் டிடிஹெச்சோட நம்ம வந்து சேர்றோம். டிடிஹெச் அதெல்லாம் தொடர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு விதமாக வந்து. இந்த ஏரியா எப்படி வளர்ச்சி பெற்றுச்சுன்னா, இப்போ 2004 சுனாமிக்கு முன்னாடி, சுனாமிக்கு பிறகுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். After tsunami only, with the support of TDH, we started the Children Activity Center and we educate not only the children as well as the parents and panchayat. கிட்டத்தட்ட ஒரு 850 பெண்களை வந்து அந்த கடற்கரை ஓரங்களில் வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி வளப்படுத்தியிருக்கோம். பெரிய அளவில் முன்னேறி இருக்காங்க. அது மாதிரி அமைப்பு சாராத தொழிலாளர்கள், இன்றைக்கி தொழிலாளர்கள் பொறுத்தளவில் வந்து அமைப்பு சாராத தொழிலாளர்கள் வந்து நம்ம டிடிஹெச் சப்போர்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 தொழிலாளர்களை வந்து என்ன செய்யிருக்கோம் வந்து. நான் வந்து டைலராக இருக்கேன். முன்னாடி வந்து பஞ்சு மில்லில் வேலை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறமேட்டு டிடிஹெச் நடத்தின தையல் சென்டரில் வந்து தையல் கற்றுக்கிட்டு இப்போ வந்து வீட்டிலே தச்சு கொடுத்துட்ருக்கேன். அங்கே தையல் கற்றுக்கிட்டு இருக்க போது தான் அந்த யூத் நெட்வொர்க்கு பற்றி எனக்கு தெரியும். யூத் ஃபார் எக்காலஜிக்கல் சஸ்டைனபிலிட்டின்னு சொல்லி ஒரு யூத் நெட்வொர்க் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் அதில் ஜாயின் பண்ணேன். Gujarat is an industrial state. People are facing environmental issues, pollution issues. So I thought that I have to become a bridge in between people's, government, industries and judiciary. So we got a support from the TDH to build a capacity of the youth. So through this local to global project of TDH, we are going to the grassroots level, understanding a local issue and put a proper manner to the state government or the central government or the United Nations level. TDH's role always have been of a support agency. It has come here as an organization which wants to support the local initiatives, which wants to support the local perspectives. It gives me a sense of gratitude actually with everybody who have contributed, and a sense of gratitude for those children also who have benefited from the initiatives. TDH जर्मनी जो है पूरे हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों में, गाँव में काम कर रही है. अगर कहीं पे चाइल्ड लेबर के मुद्दे पर काम कर रही है तो वहीं TDH जर्मनी हिंदुस्तान के किसी गांव में जो है वो चाइल्ड मैरिज को लेकर भी काम कर रही है. TDH के साथ ये सब काम करने में बड़ा मज़ा है कि हमें वो एक जगह देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है और हम खुद इनिशिएट करें ऐसे मौके बनाता है, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है. TDH is all about solidarity, not working in isolation, but working through collectives, through movements, through bringing people together. TDH gives much more importance to its partners also. They used to take the opinion of partners. In democratically way, partners are elected from the regions, then they go to the national level meetings. While civil society spaces are shrinking, we still have partners, staff, youth, and many members of the community that is working together
towards building democratic values, building a humanitarian world, and also a world for everybody to live in.